गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जगजीत सिंह फ्रॉम SBS पॉलीटेक्निक कॉलेज। जो हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं दैट नेम इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट एरर टेक्निक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ा था पैरिटी चेक एरर डिटेक्शन टेक्निक, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था चेकसम एरर डिटेक्शन टेक्निक, और ठीक है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ LRC। एक हमने पढ़ा था VRC, और यानी VRC स्टैंड फॉर वर्टिकल रिडंडेंसी चेक एरर डिटेक्शन टेक्निक। आज हम पढ़ेंगे LRC, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ये टेक्निक हमने पढ़नी है। इट इज़ क्या ये? इट इज़ ब्लॉक चेक करेक्टर है। ठीक है, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। ठीक है, पैरिटी बिट के साथ हम यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है जिससे आपको सारा समझ आ जाएगा कि ये है क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो मैं वो मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको सारा काम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले या कि जो बिट्स हमने ट्रांसमिट करनी है उसका मैं लिख रहा हूँ। जैसे ये मान लो बिट्स है 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 1 1। ये मतलब कि हमने एक सेट ले लिया बिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 1 0 1 1 1 0 1। यह सेकंड सेट हमने ले लिया बिट्स का। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्या है, फिर दोबारा से बिट्स लेंगे 0 0 1 1 1 0 0 1। नेक्स्ट हम फिर से लेंगे 1 0 1 0, ठीक है, 1 ट्रिपल 0। यानी कि ये जो बिट्स हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक्स हैं, इसको हमने ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसमिटेड बिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले क्या LRC पैरिटीज निकालेंगे इसकी। ठीक है, इसको सबको हमने लिख लेना है। जैसे ये वाली बिट्स है, इसको लिख लेना हमने 1 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 1। ठीक है, ये चारों बिट्स लिख ली हमने। उसके बाद में नेक्स्ट हमें लिख लेना 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने लिख लेना 0 0 1 1 1, ठीक है, 0 0 1। फिर नेक्स्ट हमने लिख लेना है 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये आपने लिख लेना। और हमने यहाँ पे जो पैरिटी सेट कर दी है वो हमने मान लो कि इवन पैरिटी सेट कर दी है। ठीक है, कौन सी पैरिटी सेट की हुई है, हमने इवन पैरिटी सेट की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसका प्लस जब ऐड करेंगे अगर तो वो इवन है तो हम पैरिटी बिट को 0 सेट कर देंगे, अगर ऑड है तो हम उसको 1 सेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने ऐड किया, देखा कितना A 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैरिटी बिट कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पे कितना है, 1 है, 1, यानी कि ऑड नंबर है तो हमारे पास पैरिटी बिट कितनी आ जाएगी, 1। सेम यहाँ पे क्या इवन है, 0 आ जाएगी। यहाँ पे क्या ऑड है, 1 2 3, ऑड है तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। यहाँ पे क्या फिर से 1 2 इवन है तो पैरिटी बिट 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 है तो फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगी। यहाँ पे फिर से क्या इवन है तो 0 आ जाएगी। यहाँ से 1 2 3 कितना ऑड नंबर बनता है। तो ठीक है, ये हमारे पास जो भी ये जो कोड बन गया दैट इज़ LRC कोड। ठीक है, इसको समझ गए आप सारे। ये क्या है, हमारे पास LRC कोड बन गया। तो अब हमने क्या डाटा ट्रांसमिट करना है, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है। जैसे मान लो हमारे पास ये ओरिजिनल डाटा था 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1, ठीक है। उसके बाद में क्या था 0 0 1 1
1 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कौन सा ट्रांसमिटेड डाटा था, 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 1। ये हमारे पास डाटा था जो ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। कौन सा डाटा है, ओरिजिनल डाटा है जो हमने ट्रांसमिट किया था। और साथ में हमने क्या अटैच कर देना है इसमें के LRC अटैच कर देना है। तो LRC कितनी है, 1 0 1 0 1 0 1 0। ये हमारे पास कौन सी थी, LRC लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो ये हमने जो है डाटा है जो सेंड कर दिया, ठीक है। अगर तो जो हमने बिट्स ट्रांसमिट की है तो वही ट्रांसमिट बिट्स अगर अवेलेबल है सेम टू सेम, ठीक है, रिसीवर पे, तो हमारे पास इसमें कोई एरर नहीं है। तो अगर तो एरर है तो यानी कि इसका मतलब LRC में वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स इतना समझ गए, ठीक है। ठीक है, अब यानी कि ये डाटा जो हमने आगे ट्रांसमिट करना है, तो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। अगर हमने ये डाटा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसमिटेड डाटा था। अब हम देखेंगे कि रिसीवर एंड पे हमारे पास क्या पहुंचा है, ठीक है। तो ये हमारा पास ये कौन सा था, दिस इज ट्रांसमिटेड डाटा, ठीक है, ट्रांसमिटेड डाटा, ठीक है। अब हम रिसीवर एंड पे देखेंगे कि हमारे पास क्या डाटा पहुंचा है, ठीक है। रिसीवर एंड पे हमने देखा दिस इज़ 1 1 1 0 0, ठीक है, ठीक है, 1 1 1, यानी कि ये जो डाटा है वो हमने जो रिसीव किया, ठीक है, उसके बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज़ 1 1 0, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, नेक्स्ट 0 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा पहुंचा है दिस इज़ 0 0 1, ठीक है, 1 0, ठीक है, 0 1 0, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो वाली बिट है वो चेंज हो गई, ठीक है, ये वाली बिट चेंज हो गई है। और लास्ट में ये, ठीक है, ये वाली बिट जो है चेंज हो गई, ठीक है। लास्ट में जो फोर्थ डाटा है उसमें देखेंगे 1 0 1 0, ठीक है, ठीक है, 0 ये बिट जो है चेंज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 1 और ये बिट जो है चेंज हो गई, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे पास ट्रांसमिटेड डाटा था, ये हमारे पास रिसीवर डाटा। अगर हम फर्स्ट 8 बिट्स की बात करें तो 1 की जगह 1 सार, 1 की जगह 1, 0 की जगह 0, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और सेकंड में डाटा में देखें 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे भी 1 1 0, तो सेम सारी बिट्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 0, यहाँ पे 1 की जगह 1 है, 1 की जगह 1, लेकिन यहाँ पे जो बिट चेंज हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेम है, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बिट है फिर से चेंज होगी, यहाँ पे चेंज, यानी कि ये दो जगह पे क्या हमारी बिट्स चेंज हो गई हैं। तो इसी का अगर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे जो बिट चेंज हो रही है हमारी, ठीक है, और इस जगह पे भी बिट चेंज है। तो ये हमारा रिसीवर डाटा है। लेकिन जब हम रिसीवर डाटा का LRC कोड निकालेंगे, यानी कि इस डाटे का LRC कोड निकालेंगे, तो वो अगेन जो है कोड हमारे पास कौन सा आएगा, 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0, यानी कि ये हमारे पास सेम कोड आएगा। तो हमने क्या देखा था कि जो हमने डाटा ट्रांसमिट किया था, ठीक है, जब हमने ट्रांसमिट किया था तब भी LRC कोड यही था, और जब हमने रिसीव किया है, ठीक है, तो तब भी हमारे पास जो है LRC कोड वही है। तो यहाँ पे क्या हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, एरर डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स जो है चेंज हो जाती हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इफ़ 2 बिट्स इन 1 डाटा यूनिट, यानी कि अगर इफ़ 2 बिट्स इन 1, ये अच्छी तरह नोट कर लेना, ठीक है। इफ़ 2 बिट्स इन 1 डाटा यूनिट्स इन 1 डाटा यूनिट आर डैमेज
are damaged and two bits are at exactly same position in another data unit are also damaged। ठीक है, ये आपने नोट करना है। इफ टू बिट्स इन वन डाटा यूनिट्स आर अगर डैमेज कर जाएंगी एंड टू बिट्स आर एट एग्जैक्टली एट अ सेम पोजीशन पे अगर होगा तो इन अनदर डाटा यूनिट्स आर आल्सो डैमेज, तो दूसरा जो डाटा यूनिट है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है LRC जो टेक्निक है वो क्या करेगी, LRC विल नॉट वर्क। LRC वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगी, वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। उस जगह पे LRC जो टेक्निक है वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगी और हम जो है एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसके लिए हमने यहाँ पे मतलब कि ऐसे बिट्स चेंज हो जाएगी तो उसके लिए हमने एरर डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा LRC प्लस VRC का। तो ये LRC और VRC का कम्बिनेशन यूज़ करके कैसे हम एरर को रिमूव करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप ये सबको समझ आ गया। इसको अच्छी तरह एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को देख लेना। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।